Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, today we are going to start our new chapter. In your book Let's Learn, this is chapter number 13, measurement of length. So here we are going to study how do we measure length. Length का मतलब लंबाई, हम किस तरह से measure करते हैं, which type of tools are used, which type of measuring units are used and the calculations of measurement of length. Let us start this chapter. Today we will have measurement of length introduction. Let's have our introduction with the help of these measuring units. These are the tools. जिस तरह से आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, हम स्केल की हेल्प से जो छोटी लेंथ होती हैं उन्हें हम मेजर कर सकते हैं. यहाँ पर ये दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में. ओके, देन वी हैव आयरन रॉड. बच्चों आपने देखा है जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ओके, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है वहाँ पर आप देखते हैं कि जो कारीगर होते हैं, लेबर्स होते हैं, दे यूज दिस iron rod to measure the length. Then we have inch tape. Inch tape you generally see at tailor's shop. कपड़ों की दुकान पर आप देखते हैं कि कपड़े किस तरह से measure करके दिए जाते हैं with the help of inch tape. So these three examples, scale, iron rod and inch tape, these tools and measuring units are used to measure the smaller length. मगर अगर हमें बड़ी यूनिट्स मेजर करनी है, फॉर एग्जाम्पल जयपुर से लेके दिल्ली तक की कितनी लंबाई है, कितनी दूरी है, वो हम नापेंगे तो हम उसमें स्केल, आयरन रॉड या इंच टेप का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी यूनिट्स की हेल्प से मेजर करी जाती है लेंथ. जैसे स्केल में यूज़ करते हैं हम सेंटीमीटर्स, आयरन रॉड में भी सेंटीमीटर्स और इंचेस का यूज़ करते हैं, इंच टेप में इंचेस का यूज़ करते हैं. बट आप देखते हैं जनरली जो बड़ी यूनिट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं किलोमीटर्स में. ठीक है, वहाँ हम सेंटीमीटर्स, मीटर्स या इंचेस में मेजर नहीं करेंगे. सो हियर वी विल अंडरस्टैंड the relationship between meters and centimeters. So children, let us start with kilometer. देखिए आपने सुना होगा जब भी हम बड़ी दूरी मेजर करते हैं वो हमेशा मेजर होती है किलोमीटर्स में. वाई इन किलोमीटर्स? बिकॉज किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेंथ. सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर्स, फिर होती है मीटर, देन वी हैव सेंटीमीटर्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप. 1 किलोमीटर कितने मीटर्स की इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. इसका मतलब 1000 मीटर में होते हैं 1 किलोमीटर. नाउ 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. सेम वे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स. ओके बच्चों, ये रिलेशनशिप है बड़े से लेके छोटे तक. पहले हमने पढ़ा किलोमीटर में, उससे छोटी यूनिट होती है मीटर. तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं. यू हैव टू लर्न दिस. देन वी हैव मीटर्स. इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. उसी तरह से सबसे छोटी जो हम जनरली यूज करते हैं वो होती है सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में होते हैं बच्चों 10 मिलीमीटर्स. तो जो आप स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री में कुछ ड्रॉ करने के लिए, वो हमेशा यूनिट दिखाती है सेंटीमीटर्स में. और सेंटीमीटर्स के बीच के जो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो होते हैं मिलीमीटर्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. हाउ डू वी कंपेयर दीज यूनिट्स? Measurement of jumping distance by class 5 students in long jump competitions is as follows. Now you can take this example. For example, अगर आपका स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ है स्कूल में, वहाँ पर एक एक्टिविटी है लॉन्ग जंप. ओके, लॉन्ग जंप पे क्लास 5 के स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है कि कितने बच्चों ने कितनी दूरी में जंप किया है. Here we have name of the students and jumping distance. So we have for Lakshmi, Ankita, Chanchal, गुरप्रीत एंड सुहानी. ओके, इन्होंने कितना दूरी जंप की है वो दी हुई है हमें. इट इज गिवन इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. ओके, इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड हु जंप्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस. ये डेटा देने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि किसने सबसे लंबी दूरी में डिस्टेंस तय किया है. इसका मतलब सबसे लंबा लॉन्ग जंप किसने किया है. मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा. अब देखते हैं यहाँ पर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट नेम से वी हैव फॉर लक्ष्मी. लक्ष्मी ने देखिए बच्चों 1 मीटर 20 सेंटीमीटर. अंकिता 1 मीटर 10 सेंटीमीटर्स.
Chanchal 1 meter 70 centimeters, Gurpreet 1 meter 50 centimeters and Suhani 1 meter 30 centimeters. Now you can see one common thing, यहाँ पर आपको commonly दिख रहा है, सब कैलकुलेट हुआ है मीटर्स और सेंटीमीटर्स में, और सभी बच्चों के लिए दिस इज सेम, दैट इज 1 मीटर, एटलीस्ट 1 मीटर दे हैव जम्प्ड. जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सेंटीमीटर्स में. यहाँ हमारे पास है अलग अलग यूनिट 20, 10, 70, 50 एंड 30. क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, हम सबसे बड़ा नंबर यहाँ चूज करेंगे. देखिए इन सब में से आपको दिख रहा है बच्चों 70 सेंटीमीटर, सो दिस इज बिगेस्ट, क्योंकि 1 मीटर सबके लिए सेम था. दैट मीन्स चंचल हैज जम्प्ड 1 meter 70 centimeter. This is the maximum distance. Now we will write down here. Who has jumped? Chanchal has jumped. She has jumped 1 meter and 70 centimeter. Okay children, here we have compared the units of measuring the length. Now let us solve the next example. In this way, we will again measure the jumping distance by class 5 students in long jump competition. It is given as follows. We have the same data. Now, the question asked is, the shortest distance jumped by whom? इसका मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस किसने जंप किया है. Again, we have the same data for Lakshmi, Ankita, Chanchal, Gurpreet and Suhani. We have given here the jumping distance. Again you can see children 1 meter is common for all of them. 1 meter सभी के लिए सेम है. तो हम कंपेयर किससे करेंगे? जो यूनिट सेम नहीं है. यहाँ पर सेंटीमीटर है, बट सेंटीमीटर्स के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं. क्योंकि यहाँ हमें शॉर्टेस्ट निकालना है तो यहाँ हम चूज करेंगे सबसे छोटा नंबर. सो चिल्ड्रन इन दीज नंबर्स यू कैन सी 10 इज द स्मॉलेस्ट. सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? 1 मीटर 10 सेंटीमीटर. ये किसने जंप किया है? अंकिता ने जंप किया है. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. वी विल राइट डाउन हियर. सो अंकिता let's write down the answer here. Ankita has jumped shortest distance, और distance क्या है? 1 meter and 10 centimeters. Okay children, here we have had the introduction to measurement of length. We have understood the type of tools which are used for measuring the length in smaller and bigger units. हमने समझा सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, फिर होती है मीटर और उससे छोटी होती है सेंटीमीटर्स. We have solved this example to understand the comparison of measurement of units. Now we will meet in the next class where we will practice the measurement of length. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.